सबका मन सबकी आवाज में आपका स्वागत है। इस समय हम जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में आए और आपको बता दें जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी आशीष सूद जी के आपको बता दें चुनाव कार्यालय का यहाँ पे भव्य उद्घाटन हुआ और सांसद कमल जी सहरावत जी ने आपको बता दें इस उद्घाटन में आपको बता दें उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्हीं के हाथों से आपको बता दें चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया और आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। देखा मैंने कहा माला मैं पहनो फटाफट आ गए। रेखा सिंह जी मंडल की महिला मोर्चा अध्यक्ष थी, महासंघ के युवा विंग के मैंने बता दिया ना मैं माला पहन रहा हूं तो तुरंत आ गए। एक बार हरपाल जी का परिचय सुनो, पहले ताली बाद में बजाना, सुन के बजाना। ये धार्मिक सामाजिक महासंघ की युवा शाखा के अध्यक्ष है, मानव कल्याण संघ के भी उपाध्यक्ष है, यहाँ की महासंघ के युवा विंग के मैंने बता दिया ना मैं माला पहन रहा हूं तो तुरंत आ गए। एक बार हरपाल जी का परिचय सुनो, पहले ताली बाद में बजाना, सुन के बजाना। ये धार्मिक सामाजिक महासंघ की युवा शाखा के अध्यक्ष है, मानव कल्याण संघ के भी उपाध्यक्ष है कि नहीं। आइए हैप्पी बर्थडे जी, एक बार जोरदार तालियों से C4 मनीष जी का अपने नाम, मनीष जी को थोड़ी ना पक्का श्री राम, जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई साहब। इस बार ठिकारा जी से निवेदन है वो मंच पर आ जाए। इस बार ठिकारा जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आ जाए। जोरदार तालियां बजाइए, बताइए आपकी तालियां रुक गई हैं, तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कमल जी इन्हें पटका पहरा के इन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। इसके बाद सरबजीत सिंह कोहली जी ये भी आम आदमी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है और ये भी मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बलवान अग्रवाल जी स्वागत तो करता ही हूँ और साथ साथ ये ऐलान करता हूँ कि पूरा सीटू ब्लॉक पिछले 10 साल से त्राहिमाम कर रहा है। हम लोगों ने मीटिंग करके एक तरफा भाई आशीष उनको समर्थन देने का ऐलान किया है। 2500 के वोट के लगभग पूरे हमारे सीटू ब्लॉक के एक घर से वोट निकलवाना और डलवाना ये मेरी जिम्मेवारी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे चाहूंगा, उम्मीद करूंगा कि इस बार पूरा समर्थन मिलेगा सबको। मैं अब देता हूं 2 मिनट बोलेंगे, उसके बाद कमलजीत जी का संबोधन होगा। एक बार और बोलिए भारत माता की।
आज इस जनकपुरी विधानसभा के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती कमलजीत शेरावत जी, हमारे जिला के अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी, भारतीय जनता पार्टी के जनकपुरी विधानसभा के प्रत्याशी एवं उम्मीदवार श्रीमान आशीष सूद जी और मंच पर विराजमान सभी मेरे गण्यमान्य भाई बहन, निगम पार्षद और सभी साथीगण, मंडल अध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण और सभी मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु और भगिनी, मैं आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आदरणीय एमपी साहिबा के समक्ष अधिक देर न रहते हुए मैं सिर्फ इतनी ही बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आने वाली 5 तारीख को न केवल जनकपुरी में बल्कि पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की लहर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता अपने मन को बना चुकी है और उस दिन उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और 8 तारीख को आप अपने टीवी चैनल्स को सुबह सुबह खोल करके देख लीजिएगा। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान वाले ध्वजा आपको लहराते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब मिलकर के इस जनकपुरी विधानसभा को फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, ऐसा संकल्प लेकर के आज हम जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सांसद बहन कमलजीत शेरावत जी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो भी इस मौके पर अपने विचार रखें। कमलजीत शेरावत जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए बहन जी का। जोरदार तालियां बजनी चाहिए बहन जी के लिए। जनकपुरी विधानसभा के चुनाव कार्यालय के शुभ अवसर पर आज मेरे परिवार के सभी साथी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जीत की अग्रिम बधाई। मंच पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष भाई चंद्रपाल बख्शी जी, मेरे साथ निगम में मेरे पीछे पीछे चलने वाले भाई नरेंद्र चावला जी, मैं मेयर बनी, फिर ये मेयर बने, फिर मैं लीडर ऑफ हाउस बनी, तो फिर ये लीडर ऑफ हाउस बने, तो हम पीछे आगे बहन भाई चलते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। इस विधानसभा को संभाल रहे प्रभारी के रूप में भाई अनिल तोमर जी और सारे 6 स्कॉलर जी, नाम दसिया नहीं हैगा, वो 6 स्कॉलर ही दसिया सी नाम है परमजीत जी, परमजीत जी। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से राष्ट्रीय संगठक भाई अनंत जी, अनंत मिश्रा जी, साथ में पंजाब से इस विधानसभा पर हमारे साथ लगातार रात दिन काम देखने के लिए आए पंजाब यूनिट के महामंत्री भाई जीवन गुप्ता जी, कीवी, अनमोल और साथ में खड़ी मेरी महिला शक्ति रजनी जी, बीना जी और साथ में बीना नंबर 2 संजय भाई राजकुमार जी और हमारे मंडल अध्यक्ष भाई अजीत जी, भाई नीरज जी और भाई महेश बख्शी जी। आप सबके साथ में मेरा सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको नमस्कार। वो शुभ घड़ी आ गई जब हम अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, ये तो आपने तभी तय कर दिया था जब दोनों पार्टी के गठबंधन के बावजूद भी आपने इस सीट से भारतीय जनता पार्टी को 15,000 से ज्यादा वोटों पर जिता कर दिया। यही वो स्थान है, वो गाना ना, यही वो जगह है जहाँ पर कभी आप हमसे मिले थे। तो यही वो जगह है जहाँ हमने जीत के डंके बजाने शुरू किया था। और जब तो दोनों पार्टी एक थी, लेकिन पार्टियों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी के परिवार की शक्ति निकलती है तो सामने कोई भी हो उसको झुकना पड़ता है। और इस बार तो 2 बातें हैं, उन्होंने अपने गड्ढे खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आप लोगों ने अपने उत्साह में कोई कमी नहीं छोड़ी। साथियों, लेकिन फिर भी मेरा एक निवेदन है, हमें वोट मांगते वक्त बहुत लॉजिकल होना है। हर कार्यकर्ता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के साथ हम लोकल क्या करेंगे, इस बात में स्पष्टता से अपनी बातों को लेकर जाना है। हमारी विधानसभा का आरोप पत्र बना है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि हम जिस दरवाजे पर जाए उस दरवाजे पर 5-7 मिनट जरूर दें और अगला चाय पिला दे। ऐसे अपना पूरा माहौल बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समय बार बार जाने का नहीं बचा। एक ही बार जहां जाए वहां से पूरा इंश्योर करके आए, क्योंकि दूसरा दौरा तो तूफानी होगा। तो पहले दौरे में ही, पहले राउंड में, डोर टू डोर में जितने लोगों को आप छू जाएंगे, और ज्यादा कुछ नहीं करना, दुखती रग पे हाथ रखना है। और दुखती रग इतनी है कि कोई गली ऐसी नहीं जहां इनके खिलाफ बोलने वालों की संख्या हमें नहीं मिलेगी। तो 10 साल का इनका झूठ का शासन, क्योंकि लगातार आप सब काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द पार्टी का घोषणा पत्र आएगा। और भाई आशीष सूद जी जब क्षेत्र में होंगे, आपका माहौल, क्योंकि अभी तक कैंडिडेट नहीं था, एक फर्क पड़ता है डायरेक्शन में, और कुछ ही दिनों में 2-3 दिन के अंदर घोषणा पत्र भी होगा। तो सभी कार्यकर्ताओं को जो गति मिलेगी वो जीत के बिगुल के बाद ही रुकेगी। मैं भाई आशीष सूद जी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और उनके लिए काम करना मेरे ऊपर एक मेरी जिम्मेवारी भी है, क्योंकि 2008 में मैंने जब विधानसभा लड़ा था तो भाई आशीष सूद जी उस समय मेरे प्रभारी थे। तो भाई आपका ऋण मैं ब्याज समेत चुकाऊंगी, और हम सभी साथी आपके लिए रात को काम करेंगे। एक ही बात, इतने लोग अगर झंडे लेके किसी गली से निकल गए ना, तो उस गली में झाड़ू को सांस भी नहीं आएगा। तो कंधों से कंधे, कंधों से कंधे, कदमों से कदम जब मिलते हैं, चलते हैं जब ऐसे, तो दिल दुश्मन के खिलते हैं। तो दुश्मन का किला फतेह करके हम लोग 5 तारीख तक वोटिंग कराएंगे, और 8 तारीख को आशीष भाई से पार्टी लेंगे। आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, और जीत के लिए हम सब तैयार। जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा। भाई आशीष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इनका नाम आशीष रखा था, सब पूरा देंगे। हमारी भी तो सुननी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी ना। बैठ एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट बड़े भाई। सर, जलेपुरी विधानसभा क्षेत्र को लेकर सर क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं? आपदा से मुक्ति, गंदे पानी की आपदा, बहते सीवर की आपदा, कूड़े की आपदा, पेंशन न मिलने की आपदा, पेंशन में भ्रष्टाचार की आपदा, और राशन कार्ड में राशन कार्ड न बनने की आपदा से मुक्ति के ऊपर ये चुनाव है। सर, पूर्वांचलियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया था परसों केजरीवाल जी ने, पूर्वांचली और यूपी के। केजरीवाल जी अपनी निश्चित हार देखकर थोड़ा असंतुलित हो गए हैं। उनकी बातों का क्या जवाब दें? वे पूर्वांचल के साथियों का अपमान कर रहे हैं। मैं उनके इस बयान को, पूर्वांचल के साथियों के अपमान करने वाले बयान की कड़ी निंदा कर। सर, आतिशी जी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है रमेश भिदुड़ी जी को लेकर, सर क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैम नमस्कार। आइए भाई। मैम, कल तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनरल सिंह जी का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था। वहाँ पे संजय सिंह जी ने कहा कि भारतीय झगड़ा पार्टी कहकर संबोधित किया। मैम क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया? जब 10 साल के शासन के बाद कोई भी रिपोर्ट कार्ड में विकास का काम लिखने के लिए ना हो, आगे बताने के लिए कोई विजन ना हो, तो आम आदमी पार्टी का ये स्वभाव है, उनका चरित्र है कि वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ, एलजी के साथ, अपनी ही पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता, चाहे उसमें कुमार विश्वास जी हों, उसके अंदर स्वाति मालीवाल हों, उनके साथ झगड़ा।
तो ये झगड़ा पार्टी, झूठ पार्टी कौन है, ये दिल्ली की जनता 10 सालों में समझ चुकी है। और अब दिल्ली की जनता विकास के राह पर चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कहते हैं वो करते हैं, इस नियम की पार्टी है, उस पर अपना विश्वास दिखाएगी और हम दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएंगे। पूर्वांचलियों का और यूपी के निवासियों का अपमान किया केजरीवाल जी ने, उनके लिए क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो जब दिल्ली के अंदर उन लोगों की वोट काटने की बात हुई, वेरिफिकेशन की बात हुई, जो भारत के निवासी नहीं हैं, बांग्लादेश से आए हैं, रोहिंग्या हैं, ये अभियान दिल्ली के और भारत के हर निवासी को अच्छा लगा होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर कहा कि पूर्वांचलियों की वोट काटने की कोशिश हो रही है। तो रोहिंग्या और पूर्वांचली दोनों को एक ही नज़र से देखने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग दोबारा स्टेटमेंट देते हैं कि दिल्ली के अंदर जो वोट बनाने का नकली कोई काम हो रहा है तो उसमें बिहार और पूर्वांचल के लोग बनवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। आप जाति के ऊपर, समाज के ऊपर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। आपके पास विकास की कोई काम गिनाने को नहीं है, इसलिए आप इस तरह से समाज को बांटते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता आज आपके विकास के किए हुए वादों पर आपको फेल करते हुए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की विकास की नीतियों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस वादे पर कि दिल्ली में सभी जन कल्याणकारी योजनाएं जो दिल्ली में है और उसके अलावा जो बाकी स्टेट में है वो भी लागू होंगी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ जाएगी। जनकपुरी से भाई आशीष सूद जी और पूरी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। उधर चलिए उमेश जी, नमस्कार। नमस्ते। पूर्वांचल मोर्चा के आप भाजपा के अध्यक्ष, क्या कुछ कहेंगे पश्चिम दिल्ली से? पश्चिमी कह रहे हैं केजरीवाल जी का परसों बयान आया था पूर्वांचल के लिए और यूपी के लिए कि उनके फर्जी वोट बताए गए थे, क्या कुछ कह रहे हैं? केजरीवाल जी ने तो अपने लिए गड्ढा खोद लिया जी, ये बयान जो उल्टे सीधे दे के, क्योंकि निरंतर बयान उनके चल रहे हैं। इससे पहले भी 500 लेके आते हैं और फ्री में 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। हर बार वो पूर्वांचली को अपमान करते हैं। तो इस बार भी उन्होंने बोला यूपी बिहार के ही लोग के अब कभी कुछ बता देते हैं, कभी रोहनिया कभी कुछ बता देते हैं। तो पूरा पूर्वांचल उन्होंने ठान लिया है कि हमारी पूरी दिल्ली में जितने 40 सीट पे इफेक्टेड है पूर्वांचल, और हम पूरी सीट जीत रहे हैं। अपनी पश्चिमी लोकसभा के तो 200 सीट जीत ही रहे हैं, लेकिन इस बार केजरीवाल जी को उखाड़ के फेंक देंगे। मुश्किल से 4 से 5 सीट उनको आने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि पूर्वांचलों ने ठान लिया है कि केजरीवाल को इस बार भगा के ही मानेंगे, क्योंकि अपमान नहीं सहेंगे। पूर्वांचल कभी भी अपनी स्वाभिमान के लिए लड़ता है और स्वाभिमान नहीं मिलता वहाँ नहीं रहता। हम तो कह रहे हैं कि दिल्ली का चौमुखी विकास किया जिसमें पूर्वांचली और यूपी भाइयों ने सबसे ज़्यादा लाभ उठाया। नहीं, कहाँ उन्होंने किया, आपने बताइए ना। उन्होंने पेंशन उन्होंने बंद कर दी, राशन कार्ड उन्होंने बंद कर दिया, इलाज के नाम पे आयुष्मान जो कार्ड बनते वो नहीं लगने दिया, मोदी जी को योजना नहीं लगने दी। तो कहाँ उन्होंने पूर्वांचलियों को लाभ किया? पूर्वांचलियों को तो उन्होंने घाटा ही किया। कोरोना के टाइम पे बस ले जाके और वहाँ आनंद विहार में छोड़ दिया मरने के लिए पूर्वांचलियों को। तो उन्होंने तो जहाँ भी किया पूर्वांचल की क्षति पहुँचाई है, पूर्वांचल के लिए तो काम ही नहीं किया उन्होंने। छठ पूजा को लेकर धार्मिक आस्था को आहत करना हो, धार्मिक आस्था तो जमुना जी में छठ कितने 50 साल से हो रही है, और वो कहते थे कि जमुना जी में डुबकी मारूंगा। जमुना जी को ऐसा गंदा कर दिया कि वहाँ छठ पूजा नहीं हो पाई। तो छठ पूजा के लेके तो हमारे और ज़्यादा आक्रोश है लोगों में कि छठ पूजा को, हमारे पूजा जो महापर्व है और इस पूजा को लेके हम लोग जो कि सफाई का और सबसे बड़ा प्रतीक है, उसको उन्होंने धर्म को हमारा नुकसान पहुंचाया है। केजरीवाल की कहीं गुंजाइश नहीं है जी। प्रांतीय भाषा में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने पूर्वांचली भाइयों को चुनाव के लिए, क्या कुछ संदेश प्रांतीय भाषा में? पूर्वांचल भाइयों को तो मैं यही कहना चाहता जी, मान और सम्मान के साथ रहना है तो भाजपा को लाना है, क्योंकि पूर्वांचल का जो पूर्वांचल का सम्मान करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। ठीक, धन्यवाद। सर अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, शंकर सिंह तंवर। थोड़ा तेज बोलिएगा। शंकर सिंह तंवर जी। मैं जनकपुरी साउथ मंडल के सीतापुरी के 17 पुलिस स्टेशन के भाग का अपना काम देखने का भाजपा की तरफ से ऐसा अपना एक दायित्व है।
क्या कुछ कहेंगे चुनाव का क्या कुछ माहौल लग रहा है आपको? आप सीतापुर में भी देख रहे हैं, प्रवीण कुमार जी पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब आशीष सूद जी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, आप ये पुरजोर तरीके से चुनावी कैंपेनिंग में जुटेंगे, क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? सर जी, चुनाव में दिल्ली में जो केजरीवाल के काम की जो नहीं करने की स्थिति में यहाँ पर दुनिया दुखी है, पूरी पब्लिक दुखी है। सीवरेज है, पानी है, कूड़ा है, गाड़ी नहीं आ रही कूड़े की, ऐसे अनेक काम हैं जिससे पूरी जनता दुखी है। वो इसका परिणाम 5 फरवरी को देने वाली है। इनको जो दिल्ली में आपदा गवर्नमेंट है, इसको पेनल्टी लगा करके हटाने वाले हैं। क्या लग रहा है कि केजरीवाल की लहर का जो नैरेटिव है उसको तोड़ पाएगी क्या भाजपा? बिल्कुल, यहाँ पर लगभग 10-12 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। उन्होंने योजनाएं अनेक बताते हैं, काम कुछ नहीं करते। उन्होंने यहाँ पर बुजुर्गों को पेंशन नहीं लगाई, उन्होंने यहाँ पर महिलाओं को सम्मान निधि का पहले वादा किया था, वो नहीं किया। उन्होंने यहाँ सब कुछ जो मूल सुविधाएं हैं, साफ सफाई और पानी पीने के योग्य, वो नहीं उपलब्ध कराया। तो उसका हर्जाना तो उन्हीं को भुगतना पड़ेगा जिनका दायित्व है, जिनके पास में ये कोष का जो मंत्रालय के लोगों को दे रखा है, उनके पास में बजट का पैसा कहाँ ले गए, उसको जवाब देना पड़ेगा। जनता का जवाब लेने का समय आया है, वो उनको इस समय दंडित करेगी। धन्यवाद। कटेंगे तो कटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद। श्याम भाई बहुत स्वागत करने के लिए आए। एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता अपनी खुशी दर्ज करवाते हुए। मैम क्या कुछ कहेंगे, आशीष सिंह जी की जीत निश्चित नजर आ रही है? बिल्कुल निश्चित नज़र आ रही है, क्योंकि जो भी उसने जो अधर्मी है, हमेशा अधर्मियों की हार ही होती है और धर्मियों की जीत होती है। ये वही फैसला है। आज राम राज्य ही आने वाला है, जो उसी पद पे हम सब चल रहे हैं और ये चलकर सुनिश्चित हो चुका है कि सारी जनता ने अपना मन बना चुके हैं कि सच्चाई के रास्ते पे चलना है। अब हमें बहुत कम समय है और भाई साहब के लिए हम कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से सभी कार्यकर्ता लगे हैं काम में और यही हम चाहते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से उनकी जीत हो। एक बार दुश्मनों को पता लगना चाहिए कि क्या होता है अधर्म और धर्म क्या होता है। तो हम धर्म के साथ चल रहे हैं, इसीलिए हमारी जीत है। मेरा रेखा फ्रैंक नाम है, जिला पश्चिमी जिले से एसटी मोर्चे प्रभारी हूँ।